विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। जल ग्रहण नहीं करते थे, भोजन नहीं करते थे। गुरु ने एक बार परीक्षा ली कि शिवाजी महाराज इस नियम को कितना नियम से करते हैं, देखें तो सही किस प्रकार करते हैं, देखें तो सही। रामदास स्वामी एक नदी के रेत में अपने आप को समाधि स्थिति में बिठाकर और ऊपर से रेती डालकर बैठ गए, जमीन में समाधि धारण किया। शिवाजी महाराज ने देखा कि महाराज के रोज दर्शन होते हैं सज्जनगढ़ पे, क्योंकि महाराज अजिम के तारा नाम के गढ़ पे रहते हैं। चौधरी मेरे साथ में आए हैं सज्जनगढ़ के दर्शन के लिए। अजिम के तारा से खड़े रह के शिवाजी महाराज अपने गुरु के रोज दर्शन करते थे। आज दर्शन नहीं हुए। शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठ के निकले। गुरु कहाँ गए? किसी से पूछा कि महाराज कहाँ हैं? किसी को पता नहीं। शिवाजी महाराज ने सोचा कि महाराज कहीं होंगे। 2 जगह 4 जगह ढूंढा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए। 7 दिन तक शिवाजी महाराज ने पानी भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया, नींद तो थी ही नहीं। गुरु को ढूंढते रहे। 7 दिन हो गए, बहुत कमजोर अवस्था में हो गए। तब शिवाजी ने सोचा कि ढूंढने से नहीं मिलेगा, चित्त में ही देख लेता हूं गुरु को। चित्त में ध्यान किया। तब गुरु महाराज एक नदी के किनारे रेत में समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि चलो वहीं गुरु के दर्शन करेंगे। परंतु डरने लगे कि मैं इस नदी के अंदर अगर पांव रखता हूं, हो सकता है यही महाराज अगर समाधिस्थ हो सकता है कि आगे समाधिस्थ हो। नदी में पांव नहीं रखा, लोकार्पण करते हुए चले। उस गर्म रेत के अंदर, गर्म रेत थी, धूप का समय, उस गर्म रेत के अंदर लौटते हुए अपने आप को लोकार्पण करते हुए शिवाजी महाराज गए। अंदर से आवाज आई कि शिवाजी बहुत भूखे हो, बहुत प्यासे हो। शिवाजी महाराज ने कहा कि महाराज भोजन की भूख नहीं है। साधु भूखा भाव का, भोजन भूखा नहीं। मैं तो भाव का भूखा हूं, तुम्हारे दर्शन का भूखा हूं। मुझे प्यास तो तुम्हारे दर्शन की लगी है। साधु भूखा भाव का, भोजन भूखा नहीं। जो कोई भोजन भूखा वो तो साधु नहीं। महाराज मैं आपके दर्शन चाहता हूं। रामदास स्वामी समाधि से उठे, शिवाजी महाराज को दर्शन दिए। तब कहीं जाकर शिवाजी महाराज ने जल ग्रहण किया। ये अंतर साधना है, अंतर साधना है। ध्यान भी उस वक्त तक मत छोड़िए। ध्यान करने बैठते हो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आंखें बंद करके ध्यान करोगे। जब तक गुरु का दर्शन नहीं होता ध्यान में, तब तक ध्यान से नहीं उठना। आंखें बंद मत, अपने आंखें मत खोलिए। ये अंतर मुद्रा है, अंतर अवस्था है, अंतर धारणा है, अंतर की आज्ञा है, अंतर का परिवर्तन है, अंतर दशा है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्रीनाथ चरण द्वंद्वम यश्याम दिशि विराजते। जिस दिशा में गुरु के चरण हो, उस दिशा में तस्मै दिशे नमस्कुर्यात्, उस दिशा को भी तू प्रणाम कर। भक्त्या प्रतिदिनम प्रिये, प्रतिदिन भक्ति युक्त, भक्ति भाव से उसको प्रणाम कर, भक्ति भाव से नमस्कार कर।
रूटीन निभाने के लिए नहीं, कुछ लोग रूटीन करते हैं रूटीन निभाने के लिए। आषाढ़ी आ गई, फिर पंडरी जाएंगे, रूटीन निभाते हैं। 11 महीने भगवान को भूल जाते हैं और आषाढ़ महीने में कहते हैं कि भगवान के दर्शन तो करना ही पड़ेगा, करना, ये रूटीन है, रूटीन करते हैं। एकादशी आ गई, भगवान के नाम से उपवास करेंगे, 14 दिन तक कुछ भी नहीं, ये रूटीन है, ये रूटीन है। ख्याल कीजिए, 3 बातें हैं, उपासना, उपवास और उपनिषद। इन तीनों में एक ही साधना है। उपनिषद का मतलब गुरु के पास बैठना, गुरु के सानिध्य रहना, गुरु से सत्संग करना, उपनिषद। उप का मतलब नजदीक, निषद का मतलब बैठना। उपवास, वास का मतलब रहना, उप का मतलब नजदीक। उप आसना, उपासना, उप का मतलब नजदीक, आसन का मतलब स्थान पर, गुरु के नजदीक स्थान करके बैठना, गुरु के सानिध्य में रहना। उपासना का मतलब ये नहीं कि दूसरी तरफ चले जाओ, नहीं, गुरु के सानिध्य में रहना यह उपासना है। गुरु के पास रहना यह उपवास है। गुरु से सत्संग करना यह उपनिषद है, यह उपनिषद है। चौधरी को मालूम है, हम लोग ओंकारेश्वर गए, ओंकारेश्वर, शिवराम महाराज साथ में थे, बहुत से गुरु बंधु गुरु बहनें थी। ओंकारेश्वर के जो भगवान शिव जी का मंदिर है, ओंकारेश्वर शिव जी मंदिर, बहुत से शिष्य चले गए मंदिर में शिव जी की प्रदक्षिणा करने के लिए, शिव जी की आराधना करने के लिए। मेरे हाथ में भी नारियल था, फूलों की मालाएं थी, बेलपत्र आदि सब कुछ थे। अचानक एक भावना निर्माण हो गई कि पत्थर का शिव क्यों पूजूं? गुरुदेव महेश्वरा, गुरु जब शिव ही है तो पत्थर के शिव में क्यों नतमस्तक हो जाऊं? और साक्षात गुरु साथ में ओंकारेश्वर आए हुए हैं। चौधरी थे वहां पर, शोभा ताड़े, रुक्मिणी ताई, उषा ताई, बहुत बहुत लोग थे, सुखदेव महाजन, नवल आदि बहुत से लोग मेरे साथ में थे। फूल महाराज के चरणों में चढ़ा दिए, माला महाराज को वहीं पर पहना दी, और नारियल जो था मंदिर के सामने ऊंचाई पर जहां अपन चढ़ते हैं, आप ओंकारेश्वर गए होंगे, मंदिर के प्रवेश करने के बाहर ही पहली जो सीढ़ी है जहां से मंदिर में जाते हैं, वहीं पर महाराज को कहा कि महाराज एक क्षण के लिए खड़े रह जाए। मैंने कहा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि महाराज आज तो शिव जी के दर्शन कर रहा हूँ। वही नारियल फोड़ दिया, प्रसाद बांट दिया। उसने कहा कि कमाल है। महाराज ने बोला ये कमाल नहीं है, आज पहचान हो गई शिव जी की। वही जागृति है। सकल ही तीर्थे निवृत्ति चरणी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मुझे तीर्थों में क्या लेना है, हाँ? मुझे तीर्थ से क्या करना है? मेरे तो जितने भी तीर्थ है वो निवृत्ति राज के चरणों में है। मेरा तो शिव भी वही है, ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है। सभी देवता जब वहां पर है तो उस देवता को बाहर बिठाकर मैं पत्थर के भगवान शिव जी के पास क्यों करके जाऊं? है ना, कठिन है। जल्दी समझ में नहीं आती है ये बात है, जल्दी समझ में नहीं आती। और जब भी समझ में आ जाएंगे समझ लो कि समझ गए,
हे पार्वती, इसीलिए गुरु के जहां चरण द्वंद्व है, जहां गुरु के चरण है, उसी दिशा को प्रणाम कर, उसी दिशा को वंदन कर, उसी दिशा में तू सब कुछ है ऐसा समझ। क्यों? भगवान शिव जी कहते हैं, दशे दिशे सततम अंजलि रेश आर्ये प्रक्षिप्यते मुखारितो मधुकैर बुद्धेच जागृति यत्र भगवान गुरु चक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक नित्य साक्षी। हे पार्वती, यह जो विश्व है, संसार है, जगत है, इसका उत्पत्ति का और प्रलय का नाटक नित्य देखने वाले जो श्री गुरु हैं, वे श्री गुरु जो होते हैं, जहां पर जागृत है, जहां पर विराजमान है, उस दिशा को भ्रमर के समान जो आकर्षित भक्तजन होते हैं। बुद्धजन का मतलब जो समझ चुके हैं, जिनमें ज्ञान की जागृति हो चुकी है, वे सतत उस दिशा को अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। संसार का विश्वरूपी नाटक भागवत का 12वां स्कंद मार्कंडेय ऋषि का संवाद। मार्कंडेय ऋषि की कथा पढ़ोगे, जो सांस लेते हैं अंदर तो ब्रह्मांड के परे निकल जाते हैं, भगवान के दर्शन, और सांस छोड़ते हैं तो विश्व के अंदर। सांस जब ऊपर धारण करते हैं तब ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, और सांस को जब बाहर निकालते हैं तब जगत को प्रकट करते हैं। अर्थात जो गुरु, हे पार्वती, हे आर्य, जो गुरु विश्व की उत्पत्ति और प्रलय का नाटक नित्य देखते हैं, अर्थात सोहम का नित्य जाप करते हैं, सोहम के अंदर जगत का विलय और जगत का प्राकट्य जो नित्य देखते हैं, उस श्री गुरु को जागृत अवस्था में जो जानते हैं, जहां पर विराजमान है, वहां पर भ्रमर के समान, भ्रमर की एक दिशा होती है। भ्रमर का दृष्टांत क्यों दिया है भगवान शिव जी ने? भ्रमर जो होता है, भौरा, भूंगा, जो भूंगा होता है, भ्रमर होता है, यह एक निष्ठ प्राणी है, एक निष्ठ है। इसका प्राण भी अगर निकल जाए तो अपनी दिशा नहीं बदलता। इसमें सामर्थ्य इतना है कि यह मजबूत से मजबूत लकड़ी को भी छिद्र कर सकता है। उस लकड़ी को कोड़कर उसको आर पार निकल के जा सकता है। परंतु जिस कमल के फूल के ऊपर उसका अगर प्रेम हो, दो प्रकार के कमल मुख्य हैं, एक सूर्य कमल, दूसरा चंद्र कमल। जो सूरज निकलते ही वे कमल खुल जाते हैं, उसे सूर्य कमल कहते हैं। और रात के समय जो कमल खुलते हैं उसे नील कमल कहते हैं, कोई कोई चंद्र कमल कहते हैं। नील कमल भी कहते हैं, चंद्र कमल भी कहते हैं। जो सूरज के प्रकाश से खुलने वाले कमल हैं, वो सूरज डूबते ही बंद हो जाते हैं, और जो चंद्रमा के प्रकाश से खुलने वाले कमल हैं, वो सूरज निकलते ही बंद हो जाते हैं। ये दो प्रकार के कमल हैं। भौरा दिन में इन कमल पुष्पों के ऊपर जाकर पराग का आनंद लेता है, पराग ग्रहण करता है, उसका सुगंध और उसकी पराग का स्वाद लेता है। वो कमल से इतना प्रेम करता है, उस फूल से इतना प्रेम करता है कि उसमें ही वह दीवाना हो जाता है। उससे वो हटता नहीं है, उसके ही चारों तरफ वह मंडराता रहता है, और बार बार उस कमल के ऊपर बैठकर उसका आनंद लेता है, सुगंधित उसका पराग ग्रहण करता है। उसे यह मालूम नहीं कि सुबह कब हुई और शाम कब होने वाली है। वो समय का इंतजार नहीं करता। महाराज 10 बज गए, अच्छा आता हूं महाराज। मैं 10 बजे की घड़ियाल नहीं देखता, महाराज 10 बजे तो मुझे जाना चाहिए।
नहीं। कुछ कुछ भव ऐसे हैं कि अपना घड़ियाल में समय देखते हैं। महाराज भले सत्संग में हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, महाराज 10 बज गए, मैं चलता हूँ, बस ये तो ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं। इस भौरे को अपने समय का कभी भी लेना देना नहीं है। और कमल जैसे ही सूर्य डूबता है वैसे कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं वे बंद हो जाती हैं, उनके बीच ये भौरा फंस जाता है, ये भौरा उनके बीच में फंस जाता है और फंसते ही उसे सांस नहीं मिलती, हवा नहीं मिलती। फिर भी वो सोचता है कि मुझे पराग तो मिल रहा है, मुझे पराग मिल रहा है। वो उसी में पड़ा रहता है, सांस बंद होने के कारण उसी फूल में वह मर भी जाता है। अगर वह चाहता तो उस कमल की पंखुड़ियों को चीर कर बाहर निकल सकता है, क्योंकि जो कठोर से कठोर लकड़ियों को भी छिद्र कर सकता है, क्या वह कमल की नाजुक पंखुड़ियों को नहीं चीर सकता? चीर सकता है, परंतु नहीं, क्योंकि वहां उस कमल का हो चुका है, उस कमल का हो चुका है, इसलिए उस कमल को दुखित नहीं कर सकता, उस कमल को दुख नहीं दे सकता है। उसे चीर कर, उससे बाहर निकल कर वह उस कमल की पंखुड़ियों को नहीं दुखा सकता। ये भ्रमर का दृष्टांत भगवान शिव जी कहते हैं। भ्रमर के समान जो शिष्य होते हैं वे गुरु के, ये बहुत दूर की बात है, सोचने की बड़ी बात है। गुरु ने आज्ञा देकर भेज दिया है, यह बहुत अच्छी बात है। गुरु से आज्ञा लेकर जा रहे हैं कि महाराज मैं चलता हूं, गुरु कहेंगे कि भाई रुक जा, ऐसा कोई तो गुरु कह नहीं सकता है। ठीक है, तेरी मर्जी है तो जाओ, तेरी मर्जी है तो जाओ। वो तो बोल ही नहीं सकता कि रुक जाओ। कमल तो ये नहीं कह सकता कि भाई तू मुझे चीर कर क्यों जा रहा है। ठीक है, तेरी मर्जी है, तू चीर कर जाना चाहता है, चला जा। शिष्य नहीं जाते वैसे। अगर वैसा होता तो सिद्धामेश्वर महाराज की लड़की गुजर चुकी थी। महाराज मेरी लड़की की अंत्यक्रिया है और मुझे तो सुबह पहुंचना चाहिए, अगली एकादशी को रुक जाऊंगा, ये एकादशी मुझे जाना चाहिए। लेकिन नहीं, परमिशन नहीं मांगी, परवानगी नहीं मांगी, मांग ही नहीं सकते हैं, वहां परवानगी मांग ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु की मर्यादा जानते हैं, गुरु की मर्यादा जानते हैं। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो विश्व की उत्पत्ति और प्रलय का नाटक नित्य देखने वाले गुरु जो होते हैं, ऐसे जागरूक गुरु के विराजमान होते हुए उस दिशा को जो शिष्य प्रणाम करता है और भ्रमर के समान आकृष्ट रहता है, भ्रमर के समान उससे आसक्त रहता है, उससे अलग नहीं होना चाहता है। एकनाथ महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, मराठी में है, उन्होंने अपने पद में संत के प्रति, श्री गुरु के प्रति एक भाव प्रकट किया है। मज वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, सदा न सोडावे चरण त्यांचे, सदा न सोडावे चरण त्यांचे, मज वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, कि मैं उनके चरण कभी न छोड़ूं, मैं उनके चरण कभी न छोड़ूं। भ्रमर के समान यहां उस शिष्य की भावना होती है, शिष्य की दशा होती है कि वहां उसे छोड़ ही नहीं सकता।
नाथ संप्रदाय में एक गुरु भक्त हो गए जिनका नाम अजर अमर है, अड़भंगनाथ। अड़भंगनाथ बड़े ही विचित्र संत हैं, नवनाथ में से अड़भंगनाथ है। बड़े भाग से गुरु मिले। मच्छिंद्रनाथ जा रहे थे और अड़भंगनाथ अपने खेती का काम करके लौट रहे थे। खेती का काम करते हुए लौटते हुए जब गुरु के दर्शन मिल गए भाग्य से, तो मौका क्यों जाने दें। गुरु को प्रणाम किया। पहले गुरु के दर्शन कैसे करते मालूम तो नहीं था। सर पे भारा है, वजन है सर के ऊपर, ये प्रतीकात्मक कथा है। घास का भारा है, घास का वजन है, घास की पेंडिया लेकर जा रहा है। वैसे ही गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने कह दिया आदेश। अब इसे मतलब ही नहीं मालूम आदेश का अर्थ क्या होता है। उसने सोचा कि कोई ना कोई आज्ञा है। अब क्या आज्ञा है यह पता नहीं। मच्छिंद्रनाथ तो निकल गया आदेश करके। अब यह 12 वर्ष तक सोचता ही रहा कि गुरु ने आज्ञा दी है, क्या करूं। गुरु ने आज्ञा दी है, पहले गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा, फिर ये भारा नीचे रखूंगा। अपना काम बाद में करूंगा, पहले गुरु का काम। गुरु का आदेश है। क्या आदेश है गुरु का? गुरु क्या करवाना चाहते हैं, गुरु क्या कहना चाहते हैं, वो आदेश तो पहले सुन लो, उसके बाद घर जाऊंगा, उसके बाद ये भारा जमीन पर पटकूंगा, उसके बाद भोजन करूंगा, उसके बाद पानी पीऊंगा। पहले गुरु का आदेश तो क्या है जान तो लूं। गुरु क्या कहना चाहते हैं, आदेश। 12 वर्ष तक उस आदेश का इंतजार करते रहे। गोरख मच्छिंद्र लौट कर आ रहे थे, सर झुका हुआ है, सर पर भारा वैसे ही। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि आदेश। फिर से कहा आदेश। अड़भंगनाथ उठे नहीं। वंदे अहम, वंदे अहम, वंदे अहम। मैं चरणों में हूं, मैं चरणों में हूं, मैं चरणों में हूं, आदेश दीजिए। मच्छिंद्रनाथ समझ गए कि ये मुझसे आदेश मांग रहा है, आज्ञा मांग रहा है। उसने कहा कि हे पुत्र, तुम बड़े अड़भंग हो। अरे कब से यहां खड़े हो, बड़े अड़भंग हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। महाराज आप तो आदेश देकर गए थे ना, इसलिए मैं यहीं रुका हूं खेती पे। कितने वर्षा हो गई, कितने बार धूप, कितने बार ठंड हुई, कितने बार रात और कितने बार दिन हुए। आप क्या कहना चाहते हैं, मैं यही बात जानने के लिए, यही आदेश सुनने के लिए यहीं खड़ा हूं। उसने कहा कि धन्य है अड़भंग, आज से तो अड़भंगनाथ है। और वहीं पर उसे मच्छिंद्रनाथ ने अपनी दीक्षा दी। गुरु का आदेश चाहिए, गुरु की आज्ञा चाहिए। गुरु की आज्ञा पहले कीजिए, फिर अपना काम। हम क्या करते हैं, पहले अपना काम फिर गुरु का काम। पहले अपना काम फिर गुरु का काम। मिल गया काम में समय तो कर देंगे, नहीं तो महाराज कल नहीं तो परसों। इतनी जल्दी क्या है महाराज, जब जीना है वर्षों, क्या चिंता करते हो। नहीं। तानाजी मालूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पर आए, विवाह की लग्न पत्रिका देने के लिए आए थे। रायबा उनका लड़का था, उनका विवाह था। शिवाजी महाराज जिजा माता के पास कुछ खिन्न मुद्रा में थे। पत्रिका पीछे छुपा ली। महाराज आज उदासीनता क्यों है? उन्होंने कहा कि रहने दो। तानाजी आना कैसे हुआ ये बताओ। महाराज मैं तो बतलाऊंगा ही, पहले ये बतलाइए कि आपकी खिन्नता क्या है। उसने कहा कि सामने किला देखते हो, कोंडाना नाम का किला है। ये किला हमारे काबिजे में नहीं है, हमारे कब्जे में नहीं है।
शत्रु इसी किले पर से हम पे वार करता है। महाराज फिर इसको तो हमें जीतना ही चाहिए। अरे तानाजी तुम्हारा क्या काम था, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि महाराज वो क्या है, बेटे का विवाह था हो गया क्या? नहीं नहीं, होने वाला है। कि था क्यों कहा? उसने कहा कि महाराज अब बाद में देखेंगे कब होता है विवाह। उन्होंने कहा कि तारीख क्या है? महाराज ये विवाह तो कल ही है, आपको विवाह के लिए आमंत्रित करने आया था, परंतु अब विवाह नहीं। आधी लगीन कोण गाण्याचे मग रायवाचे। मराठी में कहावत है कि पहले इस किले का काम कर लूंगा फिर बेटे की शादी करूंगा। पहले किले का काम करूंगा फिर बेटे की शादी करूंगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, सोचिए तो सही। मुझे एक मकान खरीदना है और मकान का सौदा है, अभी पानी में भैंस है, मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका समझौता है, हिसाब जमेगा नहीं जमेगा, पानी में भैंस है। महाराज मकान का सौदा चालू है, अगले साल आलम ले आऊंगा, ये साल नहीं आऊंगा, देखूंगा अगले साल। पानी में भैंस है, वो सौदा पहले है। 4 दिन में अगर सौदा बिगड़ गया तो, 4 दिन में कोई लेकर गया तो विचार करने की बात है। ये बहुत बारीकी की बातें हैं। भगवान शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, कि भ्रमर के समान जो आकृष्ट है, जो शिष्य आकृष्ट है, वही बद्धांजलि होकर गुरु के साथ रहते हैं। दूसरों की समझ में नहीं आएगी, दूसरों की समझ में नहीं आएगी। बात यह है, गीली लकड़ी अगर हो तो कितने बार भी फूंक मारो, जब तक फूंक मारते रहोगे तब तक आग निकलते रहेगी। फूंक मारना बंद कर दिया फिर धुआं चालू हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही होता है। गुरुलिंग जंगम का एक भजन है, पूरा तो नहीं, मुझे याद भी नहीं है, उसका एक चरण बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। शिवराम महाराज उस पद को हमेशा गाते हैं और मेरे पास में कैसेट के अंदर है गुरुलिंग जंगम महाराज, उनका एक भजन है। ध्यान धरो गुरु साहेब जी का, सब कुछ करता मालिक है, ध्यान धरो गुरु साहेब जी का। इसकी तीसरा चरण है, तीसरा चरण शिष्यों के प्रति कहते हैं गुरुलिंग जंगम, कच्ची लकड़ी धर धूनी में, कच्ची लकड़ी है, अगर वो धूनी में जला दिए तो क्या भोजन पक जाएगा? कच्ची लकड़ी धर धूनी में, क्या स्वाद अजब वो पकता है, क्या स्वाद अजब वो पकता है। ध्यान धरो गुरु साहेब जी का, सब कुछ करता मालिक है, सब कुछ करता मालिक है। गुरुलिंग जंगम कहते हैं कि कच्ची लकड़ी अगर हो गए तो क्या वो स्वाद देगी भोजन में, क्या खाना बन जाएगा? इसीलिए जिसमें संसार का लिप्त पना है, जो संसार में भीगा हुआ है, क्या वह भक्ति कर पाएगा? रात और दिन धुआं ही धुआं रहेगा। तुका म्हणे इहे लोकीच्या व्यवहारे, नका डोळे धूर भरून राहो। संसार का धुआं ही धुआं उसमें से निकलेगा, वह कभी प्रज्वलित नहीं हो पाएगा। कितनी बार भी कहो, जब तक फूंक मारोगे, जब तक वह तैयार है, फूंक मारना बंद कर दिया, समझ लो फिर लकड़ी धुआं छोड़ने ही लग गई। 2 दिन लाइन पे चलेंगे, फिर 4 दिन वही बात है। हाँ, फिर वही बात। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री गुरु का स्वरूप जो है ये बड़ा ही निराला स्वरूप है। इस स्वरूप में सब कुछ समाया हुआ है। श्रीनाथ आदि गुरुत्रयम् गणपतिं पीठत्रयं भैरवं
सिद्धोगम बटुकत्रयं पदयुगम त्रयं शाम्भवं वीरेशा अष्टचतुष्क षष्टि नवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्र राजसहितं वंदे गुरुर्मंडलम। श्री गुरु का स्वरूप ऐसा है, अगर आप जिस दिशा से देखोगे गुरु में आपको वही चीज दिखाई देगी। जिसमें आप देखोगे, खुद को देखोगे तो खुद को भी पाओगे, देवताओं को देखोगे तो देवताओं को भी पाओगे। भगवान शिव जी कहते हैं कि श्री गुरु के सक्षम, श्री गुरु के साथ देवता लोग, ऋषि लोग ये अपने समस्त मंडल के साथ रहते हैं। श्री गुरु में ही 3 गुरु रहते हैं, मैं बतलाऊंगा, आध्यात्मिक भाग है। श्री गुरु में 3 गुरु होते हैं, एक तो श्री गुरुदेव होते हैं, दूसरे परम गुरु होते हैं और तीसरे परात्पर गुरु होते हैं। अब आपने गुरु में से कौन सा गुरु पाया है? आपने गुरु में से श्री गुरु पाया है या परम गुरु पाया है या परात्पर गुरु पाया है? वेद माही भेद है तो जानत बिरला कोई, जिनको साचा सदगुरु मिलिया उनको ही मालूम होए। गुरु अपना रूप किसी शिष्य को श्री गुरु का रूप बताएगा तो किसी को परम गुरु का, तो किसी को परात्पर गुरु का। क्योंकि श्री गुरु में 3 गुरु होते हैं, एक श्री गुरुदेव, दूसरा परम गुरुदेव, तीसरा परात्पर गुरुदेव। गुरु में गणपति भी है, गणपति पीठ त्रयं भैरवम। गुरु में गणपति है और 3 पीठ है गुरु के अंदर, 3 मुख्य स्थान है गुरु में। यह 3 स्थान क्या होते हैं? यह 3 स्थान योग की भूमिकाएं हैं। उड़ियान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध, ये 3 प्रकार के बंध गुरु में होते हैं। गुरु में 3 प्रकार के पीठ होते हैं। अब देखिए, मूलाधार बंध से क्या होता है, मूल बंध से क्या होता है? संसार पीठ है, संसार को रोक देते हैं, संसार का स्थान है मूलाधार चक्र में। उड़ियान बंध में क्या है? मणिपुर चक्र है। उड़ियान जो है सेंटर है, जगत का आवागमन का सेंटर है। वहां उड़ियान बंध है, यहां से उड़कर आप ब्रह्मांड में जा सकते हो या फिर उतरकर फिर संसार में आ सकते हो। इसीलिए यहां जो है केंद्र भाग है और गुरु उसके ऊपर अधिकार रखते हैं, उड़ियान बंध के ऊपर। और जालंधर बंध जो है मोक्ष का सीधा रास्ता खोलने का द्वार है, क्योंकि यहाँ पर 16 पंखुड़ियां होती हैं, 16 पंखुड़ियां होती हैं। कंठकूट में जालंधर बंध लगता है। अभी आपको योग का अनुभव नहीं है, योग में आपको पता चलेगा। जालंधर बंध का मतलब यह है कि इसके आगे का रास्ता भी गुरु ही लेकर चलते हैं। 3 पीठ है गुरु में। पहली माया पीठ है, दूसरी शक्ति पीठ है और तीसरी जो है ब्रह्मपीठ कहते हैं। जालंधर बंध को ब्रह्मपीठ कहते हैं, मूल बंध को मायापीठ कहते हैं, मणिपुर चक्र को जो है उड़ियान बंध को उसे शक्तिपीठ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी का फेरा यहीं से होता है। कुंडलिनी के 2 मुख हैं, अब योग का मार्ग समझ लेना। कुंडलिनी के 2 मुख होते हैं, यहीं पर कुंडलिनी के दोनों मुख मिलते हैं। जब कुंडलिनी के दोनों मुख एक दूसरे से मिल जाते हैं तब वहां पर एक वलय निर्माण होता है। जैसे ही वहां वलय निर्माण होता है वहां पर पूर्णता प्राप्त हो जाती है और आपके अंदर ओंकार ध्वनि शुरू हो जाता है, मातृका पूर्ण हो जाती है। कुंडलिनी के 2 मुख हैं, अधोमुख और ऊर्ध्वमुख। अधोमुख
अधोमुख और ऊर्ध्वमुख जो है, यहां पर कुंडलिनी पलटती है। जो अधोमुख होता है वह ऊर्ध्व की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ, और जो ऊर्ध्वमुख है वो अधोमुख की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ। क्यों? कि ऊर्ध्वमुख को ऊपर का रास्ता मालूम है, ऊपर का रास्ता मालूम है, इसीलिए वहां नीचे से ऊपर की तरफ उसको सहारा देता है। अधोमुख जो ऊर्ध्वमुख जो होता है उस मुख को रास्ता दिखलाता है कि तुम चलो, मुझे मालूम है कहां चलना है, चलो आगे, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। वह मुख उसका रास्ता दिखाता है। और जो अधोमुख है वह ऊपर की तरफ चलता है, वहां से योग की दिशा बदल जाती है, वहां पर साधक को अपनी बेहोशी आ जाती है। क्योंकि माया संसार में जो है, आपका जागना माया का जागना है, और माया जब सो जाती है तब आपका शरीर ऐसा लगता है कि अब नींद आ रही है, अब तो बेहोश हो गया। इसका मतलब यह है कि आपका अधोमुख ऊपर जा रहा है, अधोमुख का मुख बदल गया, और ऊर्ध्वमुख जो है अपना कार्य कर रहा है। माया का जो अंग है मूलाधार चक्र का, वह पलट गया। अब वहां से माया को नींद लग चुकी है और ब्रह्म जाग चुका है। तन सोता ब्रह्म जागा है, तन सो रहा है और ब्रह्म जाग रहा है। ये उड़ियान पंथ गुरु के पास है, और जालंधर पंथ से गुरु रास्ता खोल देता है, रास्ता खोल देता है। वहां रास्ता इतना विकट है, कहते हैं कि विशुद्धि चक्र को पार कर लिया तो फिर आप ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये द्विदल चक्र जो होता है, यहाँ पर हम और क्षम नाम की जो बीज मंत्र हैं, हम और क्षम जो बीज हैं, इन दो बीजों का जब टकराव होता है, हम कहते हैं जीव भाव को, क्षम कहते हैं जिसमें क्षमता है, परम तत्व को। हम और क्षम का टकराव होता है, और उसके अंदर का जो हम है, पहला हम है, जो हम है वह क्षम में विलीन हो जाता है। उसी को कहते हैं ज्योत में ज्योत मिलाया, जीव में शिव का मिलन हो गया। जीव में शिव का। उल्टी राह दिखाकर पूरे मजल चढ़ाया, उल्टी राह दिखाकर पूरी मजल चढ़ाया। दुनिया दास भेद पावे, ज्योत में ज्योत मिलाया। गुरुदेव ने हमारे प्याला अमर पिलाया। ज्योत में ज्योत वहां पर मिल जाती है आग्नेय चक्र में। जब ज्योत में ज्योत मिल जाती है तब वहां पर जीव भाव नष्ट हो जाता है। मराठी में संत तुकाराम महाराज बहुत अच्छा कहते हैं, जीव भाव जेने अर्पियला देवा, त्याची ते सेवा देव करी। जिसका जीव भाव ब्रह्मा में अर्पण हो चुका है, फिर उसका कार्य भगवान ही करता है, खुद को करना नहीं पड़ता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनुष्य को कौन चिंता, उनके करता राम। फिर आपको कुछ करना नहीं है। जब तक आप आज्ञा चक्र के नीचे हैं तब तक आपको करना है। जब आज्ञा चक्र में पहुंच जाओगे फिर आपको कुछ करना नहीं है, आपके लिए संसार कार्य करेगा। फिर कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप उसमें विलीन हो चुके। तादाद में मिल चुका है। जब तक जल से आपका तादाद में नहीं है, पानी से तादाद में नहीं है, पानी से आपका एक रूपता नहीं आई, तब तक आपको डूबने का डर है। जब पानी से तादाद में हो गया, उससे एक रूपता हो गई, तब आप पानी में छलांग लगाकर नहीं डूबते हो। फिर पानी आपको ऊपर तैराता है, आप अंदर डुबकी लगाते हो, पानी आपको ऊपर तैराता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुष्य को कौन चिंता, उनके करता राम। फिर आप कुछ नहीं करना है। और यहां जो जालंधर बंध है, यह गुरु का स्थान है, और भैरव भी है गुरु के पास। भैरव वहां है,
शिव जी का द्वारपाल है, शिव जी का गण है। ख्याल कीजिए, भैरव जो है शिव का गण है। शिव जी का गण है। यह भैरव शिव जी के सब कार्य करता है। इसी को ही सैलानी तत्व कहते हैं। सैलानी अर्थात ब्रह्म कुछ नहीं करता है, वह करवाता है। किससे करवाता है? भैरव से करवाता है। जो दूसरी आत्मा है, दो आत्माएं मैंने कही, दो आत्माएं हैं। जो भैरव आत्मा है, जो शिव का प्रतिनिधित्व करती है, शिव जी का प्रतिनिधित्व करती है, वह भैरव तत्व है। वो शिव जी से ही निकलती है। भैरव शिव जी का ही रूप है, शिव जी ने ही प्रकट किया है। वह आत्मा का ही स्वरूप है। आप कहोगे कि ये कैसा हो सकता है? समंदर तो किसी के यहां पर वर्षा नहीं करेगा। आज बरसात हो रही है, ये बरस तो समंदर ही रहा है, परंतु खुद बरसने के लिए नहीं गया, वहीं बैठा हुआ है। परंतु उसका प्रतिनिधित्व, उसका स्वरूप उसने भेज दिया है बादलों के जरिए। समंदर ने इस संसार को जल देने के लिए खुद जा नहीं सकता है, खुद नहीं गया। भगवान अकर्ता है, वह कर्म नहीं करता, परंतु वह करवा देता है। इसीलिए उसने अपना ही स्वरूप प्रतिनिधि बनाकर वहां भेज दिया। भगवान शिव ने अपना प्रतिनिधि भैरव को प्रकट किया, और पार्वती माता ने जहां पर अपना शरीर त्याग किया दक्ष राजा के यज्ञ में, वहां पर भैरव ने युद्ध किया शिव जी के प्रति, शिव जी के कारण। उसे भैरव कहते हैं। प्रतिरूप, वहां दूसरी आत्मा है, दूसरा ब्रह्म तत्व है। इसलिए दो आत्माएं हैं। जो परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है वहां भी गुरु के पास है। आप कहोगे कि महाराज आप यहां प्रवचन कर रहे हैं, फिर नंदुरबार में कैसे हो? तुकोदास महाराज थे और गार्गे महाराज। गार्गे महाराज अगर अमरावती में कीर्तन कर रहे हैं तो उनका दूसरा कीर्तन नागपुर में चलता है। नागपुर में भी कीर्तन है तो तीसरा कीर्तन उनका पंढरपुर में चल रहा है। तुकोदास महाराज कहीं जलगांव में भी आ चुके हैं। जलगांव में उनके भजन हो रहे हैं तो दूसरे भजन अकोला में चल रहे हैं। अपना ही प्रतिनिधि वहां भेज देते हैं, अपना प्रतिनिधित्व भेज देते हैं। उसे सैलानी तत्व कहते हैं, उसे भैरव कहते हैं। ये गुरु के पास है, आपके पास होकर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास है, लेकिन आपको अपना प्रतिनिधि भेजना नहीं आएगा। अपने स्वरूप को कहीं भेजने की क्षमता अभी आप में नहीं है, अपनी क्षमता वहां पर नहीं है भेजने के लिए। इसीलिए गुरु के पास भैरव है। हाँ, शिव जी कहते हैं श्री नाथ आदि गुरु त्रयम गणपति पीठ त्रयम। तीन पीठ है, मूलबंध, उड़ियान और जालंधर, और भैरवम, भैरव भी उनके पास है। सिद्धोभम कटुक त्रयम पदयुगम द्वितीय त्रयम शांभवम। गुरु के पास और क्या है? सिद्ध परंपरा है। सिद्ध परंपरा क्यों है? भले ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पीछे सिद्ध गुरु शिवराम महाराज है। वे जो हैं उनके पीछे सिद्ध गुरु ढोंडो करते हैं, उनके पीछे सिद्ध गुरु सिद्धरामेश्वर हैं, उनके पीछे सिद्ध गुरु जो है भाव साहेब महाराज हैं, उनके पीछे सिद्ध गुरु गोविंद जंगम महाराज हैं, उनके पीछे सिद्ध गुरु जो है सिद्धेश्वर हैं, उनके पीछे सिद्ध गुरु रेवणनाथ हैं, रेवणनाथ के पीछे सिद्ध गुरु गुरुदत्त हैं, दत्त के पीछे अत्रि हैं, अत्रि के पीछे ब्रह्मा, ब्रह्मा के पीछे महाविष्णु, महाविष्णु के पीछे निर्गुण निराकार है।
ऐसे सिद्ध योग होता है उसके पीछे, सिद्धोघम, उसके पीछे सिद्ध परंपरा रहती है। इसीलिए गुरु के पीछे परंपरा होना चाहिए। गुरु के पीछे परंपरा अगर नहीं रहेगी तो वहां से आपको सिद्धता नहीं मिलेगी। जो खंभा बिजली से कनेक्टेड नहीं है, डीपी से कनेक्टेड नहीं है, उसमें कितने भी आंकड़े डाल दिए तो घर में लाइट नहीं जलेगा, लाइट नहीं जलता है। ये बात ध्यान में कीजिए। सिद्ध परंपरा है सिद्धोघम। दूसरा क्या है, उसमें बटुक है। बटुक कौन है? संसार में 3 बटुक माने गए हैं, भिक्षुक माने गए हैं। 3 बटुक वामदेव है, दूसरा सनत कुमार है और तीसरा शुकदेव मुनि है। गुरु के अंदर ये तीनों हैं। शुकदेव कहते हैं ज्ञान को, वामदेव कहते हैं वैराग्य को और सनत कुमार कहते हैं पुरातनता को। सनत कुमार पुराने हैं, कितने भी युग हो गए, सनत कुमार, सनत सनंदन संतादि सनत कुमार ये 5 वर्ष के ही बालक होते हैं। 5 वर्ष से ज्यादा इनकी उम्र नहीं होती। सनत कुमार का मतलब यह है कि गुरु का जो स्वरूप है, कितने ही युग हो जाए तो उसके स्वरूप में कमतरता नहीं होगी। गुरु का स्वरूप छोटा बड़ा नहीं होगा, जितना है वैसा ही अखंड है, अविचल है। इसीलिए ये बटु है, 3 बटु हैं इसके अंदर। वामदेव वैराग्य का प्रतीक है, सनत कुमार न घटना न बढ़ना उसका प्रतीक है और शुकदेव मुनि ज्ञान का प्रतीक है। यह उनके अंदर है। और क्या है गुरु के अंदर? गुरु में 2 पद हैं। गुरु में 2 पद होते हैं, हंसा, हंसा सो हम, हंसा सो हम। हंसा ये 2 पद हैं। 2 पद से ही आपको चढ़ाते हैं, हंस से ऊपर, सो से नीचे। हाँ। चढ़ते उतरते धम की खबर रखो, भूलो नहीं गुरुवंता, तेरा हरि बिन कोई नहीं मिलता, तेरा गुरु बिन कोई नहीं मिलता। कर से काम करो, मुख से नाम स्मरो, मगड़ी के जाल में संता, मन भजले श्री भगवंता, तेरा हरि बिन कोई नहीं मिलता, तेरा गुरु बिन कोई नहीं मिलता। ये सांस और छोड़ना और लेना, ये हम सहा मतलब सो हम के जो पद है, ये गुरु के पास है, पद युगम। और क्या है गुरु के पास? राम भवन। 3 प्रकार की शक्तियां हैं गुरु के पास। शिव दुति जो है, ये 3 शक्तियां जो गुरु के पास है। एक शक्ति उसमें जो है शिव दुति है, दूसरी चामुंडा है, तीसरी काली है। अर्थात ये 3 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं जो संसार के सार को ग्रहण कर रही हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यह नाड़ियां गुरु के अंदर है, आपके अंदर भी है, परंतु चलायमान नहीं है। आपकी सुषुम्ना सोई हुई है, सुषुम्ना का द्वार ही नहीं खुला। जब तक कुंडली नहीं जागेगी तब तक सुषुम्ना का द्वार नहीं खुलेगा। सुषुम्ना का जो द्वार है वह नहीं खुलता है, ये बात है। ये 3 शक्तियां गुरु के पास हैं। और दूसरा क्या है गुरु के पास? ये गुरु के पास दीक्षा देने वाली 3 शक्तियां हैं। इतना ही नहीं, वीरेश अष्ट चतुष्क षष्टि नवतम वीरावली पंचकम। गुरु के पास 8 वीर हैं, अर्थात 8 सिद्धियां हैं, 9 मातृकाएं हैं। ख्याल कीजिए, 4 तो अंतर मातृकाएं होती हैं और 4 बहिर मातृकाएं होती हैं। और अर्ध मातृका जो होती है गुरु की, जिसकी जो गुरु है उसकी जागृत रहती है। सभी गुरुओं की जागृत है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो गुरु हैं उनकी अर्ध मातृका जागृत होना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज का बड़ा अच्छा बोल है, अर्ध मातृ के वही अर्ध मातृका।
अर्धमातृका पर जो अर्धमातृका है वहां उस गुरु की जागृत होती है। इसीलिए जो 9 मातृकाएं हैं वे गुरु के अंदर होती हैं। 4 अंतर मातृका और 4 बहिर्मातृका। ख्याल कीजिए, ये 8 मातृकाएं जो है ये गुरु के पास हमेशा हमेशा रहती हैं। और जो ओंकार के ऊपर अर्ध मातृका है उसके ऊपर की जो मातृका है वह गुरु उसके ऊपर विराजमान रहते हैं। वहां मिलाकर 9 मातृकाएं गुरु के पास होती हैं। इसका बड़ा ही विस्तार है, मैं आपको ये यहां पर नहीं समझा सकता हूं प्रवचन के अंदर, इसका बड़ा ही विस्तार है। अगर आपको इसका विस्तार पढ़ना है तो वेदों में मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा और पंचदशी जैसे ग्रंथों में आपको मिल जाएगा, ओंकार पंचदशी। तब यहां जो है यह 9 प्रकार की मातृकाएं जो हैं जिससे हम सब पूरा कार्य करते हैं। हमारे कार्य अधूरे रहते हैं, कार्य बहुत हो रहे हैं। ये जो 9 मातृकाएं हैं इसमें से 8 मातृकाएं आपकी सबकी जागृत है। जिसकी 9वीं मात्रा जागृत हो गई वह गुरु बन गया। वे 8 मातृकाएं आपके अष्टकमल दल को, जो मन चक्र है उसके 8 भाव जागृत करती हैं। ये 8 भाव शरीर में होते हैं, अष्ट भाव होते हैं। सात्विक रोने का भाव आंखों में होता है, हंसने का भाव मुख में होता है, करुणा का भाव हृदय में होता है, प्रेम का भाव अंतर हृदय के अंदर होता है, अंतर मन के अंदर होता है। डर का भाव, ख्याल कीजिए, डर का भाव अपनी भावना में होता है, भावेश के अंदर होता है। वीर भाव अपनी शक्ति में होता है, ख्याल कीजिए। ऐसे जो भाव हैं, ये जो 8 भाव हैं, अष्ट सात्विक भाव, ये अष्ट सात्विक भाव अष्ट कमल दल में है। इसके ऊपर एक भाव है, उसी को नाभाव कहते हैं। वेदांत में कहते हैं भावो ना भावो विद्यते सतः। मैं कहां रहता हूं? भाव में, और भाव के परे ना भाव जहां है वहां मैं रहता हूं। भावो ना भावो विद्यते सतः, मैं नाभाव की अवस्था में रहता हूं। परम ब्रह्म जो परब्रह्म गुरु है वो कहां रहता है? 9वीं मातृका में, नाभाव विद्यते सतः। मैं भाव के आगे जहां नाभाव है उस नाभाव में मैं रहता हूं। और वहां नाभाव अवस्था समझ में नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है समझना। कभी नाभाव के ऊपर अखंड एक प्रवचन करूंगा, तब नाभाव अवस्था क्या होती है यह समझ में आ जाएगी। नाभाव अवस्था नहीं समझ में आएगी, कभी बता दूंगा। ये 9 मातृकाएं गुरु में होती हैं। तब ये जो भाव नाभाव जो 9 मातृकाएं हैं वे गुरु के अंदर होती है। और जो गुरु हैं उसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव और परम शिव रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश और शिव में क्या फर्क है? महेश और शिव में क्या फर्क है? सोचिए, महेश किसे कहते हैं? हा? और शिव किसे कहते हैं? महेश उसे कहते हैं जो समाधिस्थ है, जिसने माया को त्याग दिया है। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुदेवो शिवेश्वरा नहीं, क्योंकि शिव में शक्ति है, शिव में माया है। इसलिए शिव और महेश का है एक ही, लेकिन स्वरूप अलग अलग है। शिव अगर होगा तो उसके साथ शक्ति होगी अर्धनारी, अर्थात वो माया मिश्रित होगी। और महेश में माया नहीं, माया को त्याग चुका है। माया को जिसने मार दिया है, और संत उसी को वर्णन करते हैं, माया ऐसी मोहनी मोह नहीं हो सब देश, जिसने माया को मोह दिया उसको मेरा आदेश। उस महेश को मेरा आदेश है, उस महेश्वर को मेरा प्रणाम है, उस शिव को मेरा प्रणाम नहीं कि जिसके अंदर माया है अर्धनारी। अर्थ समझ में आया? महेश और शिव किसे कहते हैं?
इसीलिए गुरु में महेश भी है और शिव भी है। ये 5 वीर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव और परम शिव। फिर परम शिव किसे कहते हैं? परम शिव किसे कहते हैं? जो शिव के भी परे निकल गया। ब्रह्मा विष्णु नहीं महेश, तुम किसको कहते? शिव। महेश भी और शिव भी, ये भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु नहीं महेश, तुम किसको कहते? शिव। किसको कहते? आत्मा। और किसको कहते? जीव। जो शिव और महेश के परे है वहां परम शिव है, परम शिव है। वहां परम शिव श्री गुरु है। उस परम शिव के अंदर तो ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, उस गुरु के अंदर तो ये निवास करते हैं, वह मूल स्वरूप है। और ये 5 ही वीर जो हैं इस श्री गुरु के मंडल में वहां पर विराजमान रहते हैं। और तथा वहां पर श्री गुरु के पास मालिनी मंत्र है, श्री मालिनी। स्त्री का मतलब होता है माया को जीतने वाली। श्री गणेशाय नमः। जिस गणेश ने माया को जीत लिया। श्री कृष्णाय नमः। जिस कृष्ण ने माया को जीत लिया। श्री का मतलब माया को जीतने वाली। श्री का अर्थ क्या होता है? जिसने माया को जीत लिया। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री का मतलब जिसने जिसने माया को जीत लिया है उसके आगे श्री लगाते हैं। श्री का अधिकार बड़ा है। तब श्री मालिनी स्वरूप का जो मंत्र है, अर्थात माया को जीतने वाला जो मंत्र है वह गुरु के पास है। जय गुरु। श्री मालिनी मंत्र बहुत कठिन है। गुरु गीता इतना छोटा ग्रंथ है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। श्री मालिनी जो मंत्र है वह गुरु के पास है। श्री मन मालिनी मंत्र राज सहितम। जिसके पास श्री मालिनी मंत्र है, जो माया को जीतने वाला मंत्र है। बाकी और मंत्र जो हैं वे सब माया के अंदर ले जाने वाले मंत्र हैं। राम 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 करते रहोगे माया में खींच लेगा। रावण से लड़ते रहना पड़ेगा, अहंकार से लड़ते रहना पड़ेगा, शांति के पीछे भागते रहना पड़ेगा। कृष्ण 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 करते रहोगे द्वंद्व में फंस जाओगे, कौरव पांडवों के झगड़े में, पाप पुण्य के झगड़े में फंस जाओगे। बहुत सी बातें हैं। अमृत तुषार पढ़िए, चंद्रकिरण महाराज जी का अमृत तुषार नाम का ग्रंथ जरूर पढ़िए, उसमें ये बातें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि उतना मैं आपको गहराई में नहीं बतला रहा हूं। गुरु के पास श्री मालिनी अर्थात माया को जीतने वाला मंत्र है। और यहां बड़ी ही कूट बात है, ये मालिनी मंत्र है अर्थात मालानी मंत्र नहीं है, मालिनी मंत्र है जिसमें मालाएं समाविष्ट हैं, अनेक वचन है। माला गिने हुए मणियों से बनती है और मालिनी जिसमें सभी मालाएं समाविष्ट हो जाती हैं उसको मालिनी कहते हैं। गुरु की माला जो होती है वह माला सब मालाओं की माला है, वह मालाओं की माला है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ब्रह्मानंद जी कहते हैं। अज्ञानी नर समझे नाही व्यर्था उमर विहार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हाँ, ख्याल कीजिए। ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे, बार बार उल्टा। हंस सो हम हंसा बार बार कहला, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। 21 शस्त्र 600 बार अखंड चले दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये श्री मालिनी है। गुरु वहां माला देते हैं, गुरु वहां माला देते हैं जिससे माया को जीता जाता है।
अब माया क्या चीज है, माया को ये मंत्र कैसा जीतता है, ये बहुत गहराई की बातें हैं। ये इतने छोटे सत्संग में नहीं हो सकती हैं, इतने छोटे सत्संग में ये नहीं होंगी। तब श्री गुरु के पास जो ऐसा श्री मन मालिनी मंत्र राज सहितम वंदे गुरु मंडलम, इसीलिए मैं गुरु को वंदन करता हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं गुरु को वंदन करता हूँ। ऐसा जो श्री गुरु है, मैं उस श्री गुरु को वंदन करता हूँ कि जिस गुरु के अंदर वह सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य उस गुरु के अंदर है, इस गुरु का वर्णन कोई नहीं कर सकता। गुरु के लक्षण ही होते हैं, गुरु की अवस्था ही होती है। इसके आगे का जो श्लोक है वो कल के दिन हम पूरा करेंगे। अभ्यस्ते सकले है, आज हम ज्यादा श्लोक नहीं ले सके, 5 ही श्लोक ले सके हैं, फिर भी कोई बात नहीं। तो श्री गुरु का जो मालिनी मंत्र है, श्री गुरु का जो मालिनी मंत्र है, यह मालिनी मंत्र माया से टकराता है, हर समय माया से टकराता है। और माया से कैसे टकराता है? माया के ऊपर चढ़कर, माया के ऊपर खड़ा रह के टकराता है। सो जो है वह ऊर्ध हो जाता है, सो जो है धरिता सो साजिता हम माया है, हम जो है माया है। जब ऊपर सो जाता है तब नीचे जाने वाली जो माया है उसको टकराता है, इसीलिए माया मर जाती है। सोहम का जाप करने से माया मर जाती है, ये बात ख्याल में रखना। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण